हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैसन मैकेनिक पर। और मैं आज आइए आपसे बातें करता हूँ जो हमारी छत होती है उसके बारे में। छत में आने वाली जो परेशानी होती हैं, क्रैक से या छत का फटना, कुछ भी हो XYZ, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। तो छत में सबसे पहले होता है कि हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, मटेरियल कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस रेशो में मसाला मिलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कभी कभार जो रोड़ी लाते हैं सस्ते के चक्कर में, रोड़ी को लाल पीली सब तरह की जितने भी कलर होते हैं ले आते हैं। लेकिन रोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रोड़ी हमेशा पक्की यानी नीले कलर की रोड़ी होनी चाहिए, जो करीब 1 या 1.5 इंच में रोड़ी होनी चाहिए। बात करें तो कुछ लोग जैसे उसमें जीरा रोड़ी मिलाते हैं, पतली वाली रोड़ी जो मिलाते हैं, तो मान लो आपका 100% लेंटर है तो 100% रोड़ी है, 100% में से आपका 70% मोटी रोड़ी और 30% जो है जीरा रोड़ी होना चाहिए। उससे होता क्या है कि जो छत की साफ सफाई भी अच्छी आती है, उससे मजबूती भी होती है। तो जीरा रोड़ी का भी मिलाना आवश्यक है। ये जो इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, उनका भी ये कहना है कि जीरा रोड़ी मिलाने से छत में जो है छोटे छोटे जो गैप होते हैं, जो एयर बक्स होते हैं, वो भर जाते हैं। जीरा रोड़ी जो होती है बारीक वाली, उससे। तो मैं बताऊंगा और उस बारे में कि मान लो आपकी 600 फीट छत है और उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, उस बारे में मैं आपको पहले मटेरियल बता देता हूँ। तो लेंटर में लागत की बात करते हैं। मान लो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा, और हिसाब मैंने पहले से लगा रखा है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए सॉरी। तो बात करते हैं सीमेंट की। मान लो आपका 600 वर्ग फीट एरिया है, और 600 वर्ग फीट में मान लो 100 फीट में आपका 6 कट्टे का औसत आता है, 100 में 6 का, तो 600 में लगभग 6 चंग 36 यानी 36 कट्टे। और 36 कट्टों की कीमत जो है मान लो 400 के हिसाब से आपकी हो गई 14,400 की। अब उसके बाद आता है रोड़ी। रोड़ी आपका 1/3 का हिसाब रहता है। मान लो आपका लेंटर 600 है, आपका लेंटर 600 है तो रोड़ी 200 फीट, तो 200 गुणित रोड़ी का रेट लगभग 45 मानो, तो ये हो गया 200 गुणित 45, 45 दूनी 90, यानी लगभग 9,000। ठीक है। अब आता है बदरपुर, जिसे रेती बोलते हैं। तो मान लो 200 फीट रेती और गुणित आपका लगभग चल रहा औसत मानो 60, तो ये हो गया 6 दूनी 12, लगभग 12,000 का। ये 12,000 का हो गया। अब इसके बाद चलते हैं सरिया। देखो सरिये के लिए बता दूं, सरिया आपका 3 सूत या 4 सूत में होना चाहिए। अगर आपका कॉल 10-11 से ज़्यादा है तो 4 मेन सरिया जो होती है वो आपकी 4 में होनी चाहिए और बाकी 3 में होनी चाहिए। और बीम के लिए हो सके तो 4 में या 5 में सरिया होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें सरिया जो होती है आपकी 100 फीट में जो औसत आता है 90 का। मान लो आपका 600 फीट एरिया है तो 9 चिंग 54, तो आपका 5 क्विंटल 40 किलो, प्लस इसमें बीम में जो लगता है वो 60 क्विंटल सरिया एक्स्ट्रा मानिए, तो लगभग 600 हो गया। अब 600 सरिये का आपका रेट के हिसाब से मान लो सरिया 73 रुपये किलो है, तो 600 यानी 6 क्विंटल जो सरिया हो गई 600 किलो, तो वो हो गई आपका लगभग 43,800 रुपये की। 43,800 रुपये की सरिया हो गई आपकी। अब बाकी रह गया शटरिंग। देखिए शटरिंग के भी अलग अलग हिसाब हैं। तो शटरिंग के जो अलग अलग हिसाब हैं, मान लो 25वें फीट के हिसाब से आपकी जो शटरिंग हो वो बैठ रहा है आपका 600, आपका जो है 600
600 वर्ग फीट एरिया बैठ रहा है। 600 वर्ग फीट एरिया को मान लो 600 गुणित 25 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15,000। और बाकी जो आपका 2,500 रुपये एक्स्ट्रा यानी मिस्त्री का लेबर का जो चार्ज होता है या बाइवेटर लेके आते हो, तो लगभग आपका कुल टोटल 600 वर्ग फीट एरिया में लगभग 1 लाख रुपए का कुल टोटल खर्चा आ जाएगा भाइयों। छत को डलवाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आप जो शटरिंग होती है, शटरिंग बंधवाते हैं, हो सके तो शटरिंग जो है प्लेट वाली, जो लोहे की प्लेट होती है जिसके नीचे बल्ली लगती हैं, लकड़ी के लट्ठे लगते हैं, वो हो सके तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि उससे होता क्या है कि जगह जगह से उसको नीचे सपोर्ट मिलती है जो आपकी प्लेट होती हैं, तो उससे जो है लेंटर में जरा सी भी लचकन नहीं आती है और ना ही उसका झुकाव होता है। तो अगर संभव हो सके तो आप प्लेट वाली शटरिंग लगवाएं। दूसरी बात, अगर आप प्लेट वाली दूसरी दीवार पर एक जो धागा होता है, धागा बांध कर देख लें, उससे ये देख लें कि कहीं गड्ढा तो नहीं हो रहा है, यानी जो हमारी प्लेट है वो नीचे झुकी हुई तो नहीं है। अगर तो मान लो तुम्हारी प्लेट झुकी होंगी तो प्लास्टर करने में आपके मिस्त्री को जो है दिक्कत आएगी और वहाँ पर माल भी ज़्यादा आ जाएगा। मान लो आप अद्धे से नाप कर, या जैसे अद्धा नापते हैं 4.5 इंच के या 5 इंच का अद्धा होता है उससे नापते हैं, अगर जहाँ कहीं भी गड्ढा होगा तो वो अद्धे के नाप से चलेगा, तो वहाँ पर आपका लेंटर में जो है गड्ढा रह जाएगा। दूसरी बात, अगर जैसे आप लेंटर पड़वाना चाह रहे हो तो आपके लेंटर में जो बीम होते हैं उन बीमों को हमेशा हो सके तो सीधा करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि बीम टेढ़े ना हो जाएं। टेढ़ा होने पर जो प्लास्टर की धारें होती हैं वो टेढ़ी दिखाई देती हैं। हालांकि जो छोटा 1-2 इंच का जो कमी होती है उसको मिस्त्री ठीक कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा कमी होने पर वो भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर जब कभी भी आप लेंटर डलवाने से पहले सेटिंग पर हो सके तो उस पर जो कुछ ऑयल वगैरह जो इंजन वगैरह में निकलता है, जो उसका वेस्ट निकलता है, उस ऑयल को ब्रश से उसकी पुताई कर लें, यानी उसको प्लेटों पर लगा दे। उससे यह है कि थोड़ा चिकनाहट आएगी और जो है जो एयर बक्स के गड्ढे रह जाते हैं वो आपके नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है नंबर आता है जाल का। जब कभी भी आप जाल बांधें तो जाल में हमेशा जो आप देखते हैं कि कुछ जो ठेकेदार जो हैं टेढ़ी मेढ़ी जो सरिया होती हैं, सरियों को सीधा किए बिना ही बिछा देते हैं, और उससे होता क्या है कि जो हमारी जो सरिया है वो एक नाप में नहीं हो पाती हैं। हो सके तो सरिया का नाप 4x5 का रखें, यानी उसकी जो मेन सरिया है वो 4 पर रखें और जो उसकी लंबी सरिया है वो हमेशा 5 पर रखें। इससे होगा क्या कि हमारी जो लेंटर है जाल में वो मजबूती आएगी। और कभी कभार दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिस्त्री या ठेकेदार जाल को एकदम सादा बांध देते हैं, तो जाल को कभी भी सादा ना बंधवाएं। हो सके तो जाल में क्रैंक या जैसे बैंड कहते हैं वो लगवाएं। उससे जो होता है लेंटर की बहुत मजबूती आती है और जो है सरिया भी ऊपर नीचे होने से उसकी जो कसावट है वो अच्छी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो जाल बांधते हैं सरिये का उसमें बैंड या क्रैंक लगवाएं। इसके बाद कभी कभार देखने में आता है जैसे आपका लेंटर पड़ता है तो लेंटर में क्या होता है कि जो साइड की रोक होती है रूढ़ी की, तो कभी कभार जो शटरिंग वालों का ठेका होता है तो वो उसको हटा लेते हैं। जैसे ही लेंटर पड़ता है वो तुरंत उसको हटा लेते हैं, जबकि रोक को कभी भी तुरंत नहीं हटाना चाहिए। करीब 1 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए। और हमेशा छजली जो होती है उसमें जो हजमी बीम दिए जाते हैं वो हजमी बीम ज़रूर पड़वाएं। और हजमी बीम में अगर हो सके तो करीब 5 सूत की सरिया का होना अनिवार्य है। जो नीचे वाली सरिया होती है वो 5 सूत और ऊपर वाली जो सरिया होती है वो 4 सूत की होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो छजली होती है उसको मजबूती मिल सके। और छजली पर क्रैंक या बैंड लगना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि क्रैंक या बैंड लगाने में सरिया करीब 10 से 20% सरिया जो है वो एक्स्ट्रा लग जाती है। 10% के करीब सरिया जो है वो एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन उससे हमारी मजबूती बनी रहती है। तो और बहुत सारी बातें हैं। आपके जो मिस्त्री हैं वो लेंटर डालते जाते हैं
उसकी ढलाई करते जाते हैं तो पीछे पीछे आप देखते हैं कि उसमें कुछ दरारें सी आती जाती हैं। ये सब गर्मी के कारण होता है। तो हो सके तो सेटिंग पर पहले से थोड़ा सा पानी का छिड़काव करवा लें, या मान लो आपकी 400, 500, 600 या मान लो 1000 फीट की छत है तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा। उस पर हो सके तो जो है शादियों में जो चांदनी बोलते हैं, त्रिपाल टांगते हैं, हो सके तो वो मंगा लीजिए। जब लाखों रुपये आपके लेंटर में लगता है तो उसका मान लो 200-300 रुपये चला जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। उससे जो है जो तरावट मिलती रहेगी। अगर वो भी संभव नहीं है तो जैसे मान लीजिए आपका लेंटर पड़ रहा है या पड़ चुका है और आधे घंटे बाद जो आपकी जैसे फसलों में जो छिड़काव करते हैं दवा का, वो मशीन आती है, उस मशीन से हो सके तो बारीक फव्वारा बनाकर और उससे छिड़काव करते रहिए। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उससे जो है आपकी लेंटर को, छत को तरावट मिलती रहेगी और आपके छत में कभी क्रैक या दरारें नहीं आएंगी। का ये सवाल होता है कि मसाला जो होता है कंक्रीट और जो आपका बदरपुर होता है वो उसका रेशो कितने बाई कितने का होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनका कहना है कि जो कंक्रीट और बदरपुर जो आपकी रीति बोलती है उसका जो रेशो होना चाहिए वो बताते हैं कि 6 या 8 का होना चाहिए। मान लो आपकी 6 बदरपुर और 8 रोड़ी। लेकिन दोस्तों, अगर हम गांव में ऐसा डालेंगे तो छत जो है बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। उसमें कहीं कहाँ खुरदरापन या रोड़ी दिखाई देगी जो बहुत ही बुरा लगेगा और उसको कोई भी मालिक पसंद नहीं करेगा। तो गांव में जो ज़्यादातर रेशो चलता है वो 8 या 9 का चलता है। जैसे मान लो 8 बदरपुर की हो गई तो 9 रोड़ी की हो गई, वो रेशो चलता है। और एक बात और है, अगर जैसे आप वो मसाला बनाते हो तो मसाला कभी भी ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। हो सके तो मसाला थोड़ा गोल सा होना चाहिए, जिससे उसमें अगर जितनी पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो उतना ही कमज़ोर होगा, और जितना वो गोल सा मसाला होगा उतना ही वो अच्छा सेट होगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिस्त्री जो हैं कन्नी से करते हैं। हो सके, अगर आपके पास संभव हो सके तो हमेशा जो बीम होते हैं या जो छत की ढलाई करते हैं उसके लिए हमें जो बाइवेट होता है वो हमको मंगा लेना चाहिए। जैसे आपको जो ऊपर वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जो बाइवेट होता है उससे जो है रोड़ी की अच्छी तरह से कसावट हो जाती है। खासकर जो आपके बीम्स होते हैं उसमें अगर आप बाइवेटर चलाओगे तो वो उसकी कसावट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और उससे आपका लोच भी अच्छा आएगा। छत की जो कसावट है, और सबसे बड़ी बात उसमें आपने देखा होगा लेंटर में जो कभी कभार सेटिंग खुलने के बाद में नीचे जो बारीक बारीक से गड्ढे होते हैं, अगर बाइवेटर आपका चलेगा तो जितनी बार वो एयर वक्स होते हैं वो आपके एयर वक्स वो ख़त्म हो जाएंगे और उससे कसावट भी अच्छी होगी, मजबूती भी आएगी। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से 1000-1200 रुपये का खर्चा होता होगा। जब लाखों रुपये लेंटर में लगते हैं तो 1000-1200 और सही, लेकिन उससे जो है अच्छी कसावट मजबूती आ जाती है और उससे जो कभी कभार आपको दिखाई देगा जाल उठ नहीं पाता है। हालांकि जाल तो सब एक दिन पहले ही उसके नीचे गिट्टी लगाकर उठा लेते हैं बराबर, लेकिन अब बाई चांस नहीं उठ पाता है तो बाइवेटर से जो है सीमेंट और जो रोड़ी आपका मसाला है वो सरिये के नीचे चला जाता है। तो कुल मिला के जो है आपका वो सरिया जो जाल होता है वो नहीं दिखाई देता है और आपका दिखाई भी नहीं देना चाहिए। तो अब कभी कभार देखते हैं कि कुछ जो ठेकेदार होते हैं सेटिंग वाले, वो कभी कभार बहुत जल्दी जो है अपनी जो सेटिंग खोल के ले जाते हैं। लेकिन जाड़ों में करीब 17 से 18 दिन की सेटिंग होनी चाहिए और गर्मियों में 10-12 दिन की सेटिंग काफ़ी होती है। तो इतने दिन कम से कम सेटिंग होनी चाहिए और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि सेटिंग जल्दी ना खुले। और ख़ासकर जाड़ों में कम से कम 15-16 दिन से पहले सेटिंग नहीं खोलनी चाहिए। अगर आप जल्दी सेटिंग खोल दोगे, क्योंकि जाड़े में मौसम जो है बहुत ठंडा होता है और सीमेंट जो है इतनी जल्दी सेट नहीं हो पाता है, तो उस वजह से उसमें लचकपन रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।